हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो देखिए, आप जो 17 अक्टूबर को आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट का जो 17 अक्टूबर 2020 को हुआ था, तो इसमें मैं फ़र्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का ही आप लोग को कराऊंगी। तो देखिए, इसमें जो 17 अक्टूबर में जो क्वेश्चंस आए थे, तो जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका था 17 अक्टूबर को, तो उन लोग से पता चला है क्या किस तरह का क्वेश्चंस किया गया था। तो देखिए, मैंने कोशिश किया है अधिक से अधिक जानकारी लेके आप लोग को बताना, ताकि जिन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए काफ़ी हेल्प हो। तो क्वेश्चंस जो है ना रिपीट नहीं हो रहा है, बट एक ही तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, उसको बदल दिया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आप अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, पिछले मैंने करवाया है सितंबर का, फिर 1 अक्टूबर का, तो उस तरह का ही क्वेश्चन इस बार भी किया गया है। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन जो है सेम किया गया है। तो जैसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज किसको कहते हैं? तो देखिए, इसमें मीडियन, ठीक है, मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड को क्या कहते हैं? पोजिशनल एवरेज कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मीडियन मतलब होता है जो बीच का है, और मोड मतलब जिसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया? पोजिशनल एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टीचिंग प्ले एक्टिव एंड इंटरेक्टिव रोल एट विच ऑफ द टीचिंग लेवल। तो टीचिंग प्ले बोला कि जो इंटरेक्टिव रोल जो होता है वो कौन सा टीचिंग जो लेवल होता है उसमें सबसे अच्छा होता है, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिफ्लेक्टिव लेवल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 15 मिनट, ओके, 60 किलोमीटर वो 15 मिनट में जाता है, एंड 90 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया था एवरेज स्पीड का। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इजकल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने इसके पहले आपको 3 फार्मूला इस पे बताया था, तो ये वाली जो है सबसे आसान है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और कितना है? 90 किलोमीटर। तो हमने 60 या 90 को ऐड कर दिया, और टोटल जो टाइम है वो 15 मिनट है एंड 10 मिनट्स है, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया एंड देन डिवाइड कर दिया। तो इसको देखिए, डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर मिनट। तो ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 स्टूडेंट्स एवरेज मेक 32 इंक्रीज 3 मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। एवरेज कितना होगा? तो 70 स्टूडेंट है, लेकिन एवरेज मार्क कितना है उसका? 32 है, और इंक्रीज कितना हो रहा है? 3 मार्क्स करके इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको किया जाए तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें बहुत सिंपल फंडा है। जो आपका एवरेज है 32 है, उसमें आपको क्या करना है? देखिए सॉल्यूशन, 3 को जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको ऐड कर देना है। अगर इसमें बोला जाए कि 3 जो है इंक्रीज़ नहीं डिस्क्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसमें एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको अगर ऐड करने बोल रहा है, इंक्रीज़ बोल रहा है तो ऐड करो, डिस्क्रीज बोल रहा है तो, और मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो उसको क्या करो? जो एवरेज है उसके साथ कर दो, तो ये आराम से निकल जाएगा। इसमें आप आई थिंक बहुत कम समय भी लगता है इसको बनाने में, तो इसको बस समझ लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोडक्ट इज़ सोल्ड फॉर ₹1500 at a distance of 40%, okay, and earn a profit of 20%। उसको 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा?
तो यहाँ हमको डिस्काउंट क्या है 40% दे रहा है। तो अब देखिए 15,500 14/100 हम लोग कर लिए, डिस्काउंट निकालिए 600 हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, टोटल जो सोल्ड रुपीज़ कितना था प्रोडक्ट का, तो 15,500 था, उसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपका 900 रुपीज़ आ गया। लेट कॉस्ट प्राइजेस सपोज दैट 100, देन सेलिंग प्राइस विल बी 120%, बिकॉज 20% यहाँ बोल रहा है आपको जो है वो अर्न कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 900 इंटू 100/120 इक्वल टू आ जाएगा 750। अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछता तो जस्ट आप उल्टा कर देते, 120/100 हो जाता। यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एश्योरेशन। अच्छा, ये जो आपको आईसीटी से क्वेश्चन है, देखिए रैम से क्वेश्चन बहुत बार हो गया और इसके पहले भी मैंने आपको रैम पे बताया है। तो देखिए रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी और ये रीज़न में दिया है वेन पावर ऑफ फेलियर डाटा ऑन इन मेमोरी। तो इसमें देखिए क्या होगा, एश्योरेशन जो है वो फॉलो एंड रीज़न डू नॉट फॉलो, क्योंकि बिल्कुल सही है एंड रीज़न जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो है, आप जो है अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए मैंने हर डे का फर्स्ट एंड सेकेंड सिर्फ बोथ का बनाया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके उसको वॉच कर ले, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोजीशन एवरेज। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन और मोड जो है वो पोजिशनल है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, तो हम लोग सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट का देखिए, फाइंड द ओड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसमें आपको ऑड नंबर खोजना है, तो आप देख ही रहे हो उसमें क्या है, 3, 5, 7, 12, 17, 23। तो आपने गौर किया जितने भी नंबर है सारे क्या है, प्राइम नंबर है ना। लेकिन 12 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है इसमें, क्योंकि वो डिवाइड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ NAD, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ NAD क्या है, ये इसके बारे में पूछा। तो इसको नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, देखिए ऑनलाइन स्टोर फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट ETC। ऑनलाइन जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी एंगल एट 5:15। तो देखिए ये एंगल वाला क्वेश्चन जो है इसके पहले किया था, बट उसमें 2:15 पूछा था। 2:15 का क्या होगा, और इसमें आपको 5:15 का पूछा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो एंगल निकालने का क्या फंडा है, देखिए ये आपका मोड 11/2 मीन सब्सट्रैक्ट 30 और यहाँ पे आवर देना है। तो मोड जो है, मोड का मतलब होता है कि अगर आपका माइनस आए या प्लस आए, लेकिन आपको लेना क्या है, प्लस को ही लेना है। तो 15, जो मिनट हमारा 15 है तो मिनट की जगह 15 दे दिए, और आवर के घर में 5 आवर तो आवर को दे दिए। तो देखिए इसको आप सॉल्व किए तो आपका क्या आ गया, 65.5 एंगल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज 21 हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। यानी आपको जो हेक्साडेसिमल को डेसिमल बनाना है 21 को, ठीक है। तो इसका आप जानते हैं जो हेक्साडेसिमल होता है उसका क्या होता है, 16 टोटल होता है। तो हम 16, 0, 61, 62 इस तरह कर लेंगे, और 21 है तो यहाँ पे हम 2 और 1 लिखे। तो देखिए 16, 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1 आएगा, और 16 पे पावर क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है तो इसका 2 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही होगा। तो 16 हो जाएगा, तो 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा। which greenhouse gas present for the maximum time in the
एटमॉस्फेयर। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा जो गैस है वो ज़्यादा समय तक रहता है, मैक्सिमम टाइम, तो ये कोई और नहीं बल्कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हमारे जो पर्यावरण है उसमें ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिंग एंड गोइंग अनाउंसमेंट ऑफ द ट्रेन इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो देखिए कम्युनिकेशन बैरियर से भी क्वेश्चन पूछा था। तो जो आप सुनते हो ट्रेन, रेलवे स्टेशन या ट्रेन में जो कमिंग एंड गोइंग अनाउंसमेंट होता है तो ये पब्लिक में आ जाएगा। कैसा एरर हो जाएगा फ्रेंड्स? पब्लिक होगा। RTI कम इन फोर्स, RTI कब आया था? देखिए RTI कम इन क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 2005 को RTI आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITR-4, इसे जो है क्वेश्चन किया गया था फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नहीं पता चला तो सागौन जो है इससे किया गया था। उसके बाद आयुर्वेदा कम फ्रॉम द वेद्स, आयुर्वेदा जो वेद में आया था वो कब किससे आया था? तो इसका अर्थवेद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इंडियन लॉजिकल से भी क्वेश्चन था, अर्थवेद हो जाएगा। ये देखिए ATGGA, ATGGB, ATGGC क्या है? तो देखिए 18G जो है ये रेंट पेड ऑफ आवर प्रॉपर्ट है। ठीक है, ATGGA साइंटिफिक रिसर्च है और एंड रूरल डेवलपमेंट। ATGGB इंडियन कंपनी डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी। ओके, उसके बाद है 18GGC, ये है एनी पर्सन अदर देन IC, तो इससे क्वेश्चन था। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसका हो जाएगा 1400। गुड्स ऑफ फीट में क्या आएगा? ये काई स्क्वायर हो जाएगा। गुड्स ऑफ फीट में काई स्क्वायर होगा, देखिए काई स्क्वायर। नेक्स्ट है WW का फुल फॉर्म, तो WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होगा। WWF वर्ल्ड वाइड फंड टू नेचर होगा। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब फंड टू नेचर। अच्छा, स्वयं से इसके पहले भी देखिए ऐसा हो रहा है कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो स्वयं से क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में किया ही जा रहा है। तो आप स्वयं को जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो। स्वयं, देखिए स्वयं क्या है अच्छी तरह से मैं आपको, स्वयं का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स, ये है स्वयं का फुल फॉर्म। वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 9, 2017। तो स्वयं जो है 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। तो ये अभी तो आप उस टाइम ह्यूमन HRD के द्वारा हुआ था, बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। अगर अभी आप देखो तो उसका नाम बदल गया है। ये क्वेश्चन भी इसके पिछले बार जो हुआ था एग्ज़ाम तो किया था कि HRD का जो नाम बदल के क्या हो गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और ये वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्स, ये एक क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स है स्वयं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी था। स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं प्रभा इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी। तो ये जो है ना स्वयं प्रभा से बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कितने चैनल है। तो देखिए स्वयं प्रभा से जो है इसके पहले जो स्टार्टिंग जब किया था ये तो 32 था, लेकिन अभी जो है 2 चैनल बढ़ गया है। तो अभी अगर आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स तो 34 होगा। ठीक है, 34 चैनल्स होंगे। एजुकेशनल चैनल थ्रू DTH अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री
ऑन 24/7 बेसिस। ये भी पूछ सकता है आपको कितना है, तो 24/7 बेसिस। और कौन से सैटेलाइट यूज़ हुआ है, तो देखिए इसमें GSAT 15 सैटेलाइट का यूज़ हुआ है। किसमें? स्वयं प्रभा में। तो फ्रेंड्स, आपने अगर आपको आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है, आपको अच्छा लग रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आप लोग को करवाती हूँ और दोनों शिफ्ट का बोथ एक साथ करवाती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। देखिए अगला है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट से भी पूछा गया था, तो बॉटम टू अप्रोच हो जाएगा पेरिस का, ठीक है, बॉटम टू अप्रोच 2015। और इसमें देख लीजिए MSME लिमिटेड से क्वेश्चन किया गया था, नेचर डिपोजिटरी। उसके बाद आपका आता है वेरिएबल से सैम्पलिंग, स्वयं प्रभा तो मैंने स्कीम बताया आपको, हाइपोथेसिस, रिसर्च स्टेप से भी क्वेश्चन हुआ था, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोस्ट फैक्टर से भी किया है। तो मैंने रिसर्च पे भी जो है प्रैक्टिस सेट करवाया है, आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे एक बार जाके देख ले फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।